अंबर जैदी अगर रजिस्टर करवाने के लिए नहीं पहुंचती वो शादी को तो शायद कभी पता ही नहीं चलता, और ऐसे न जाने कितने केसेस हैं। लेकिन अगर वाकई ही मोहब्बत, प्यार, शादी, जो भी बात यहाँ पर आ रही है सीमा हैदर के ही जरिए, बल्कि सीमा हैदर वो तो कह रही है कि हैदर से कोई उसका ताल्लुकात अब नहीं है, तो सीमा जो ये कह रही है, क्या अगर इतना ही मामला था तो वो डायरेक्ट एजेंसीज के पास भी जा सकती थी, बता सकती थी कि क्या दरअसल उसका मकसद है, उसके लिए इतना वक्त इंतजार करने की जरूरत क्या थी? माने ये देखिए, अगर हम सीमा के पूरे केस को अगर हम उस पर नजर डालते हैं तो ये समझ में आता है कि सीमा, जैसे कि बताया जा रहा है कि 21 साल की महिला है जिसके पास 4 बच्चे हैं और पाकिस्तान से वाया दुबई, नेपाल के थ्रू भारत भी आया जा सकता है। जो हम लोग दुनिया भर की खबरें रखते हैं, हम लोगों को रास्ते के बारे में, उन रूट के बारे में नहीं पता, लेकिन उस महिला को पता है और वो सारी वो टर्म्स इस्तेमाल करे कहने के लिए वो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसको हॉटस्पॉट के बारे में पता है, पबजी उसको पूरी बढ़िया तरह से खेलने से आता है, वो सारी चीजें, और उसको डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से कैसे कैसे आना, ये सारी चीजें उस सामने आती है कि वो एक वेल ट्रेन्ड आईएसआई एजेंट है और बिना आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की सारी चीजें मुमकिन ही नहीं है। अगर उस वकील के पास नहीं जाती शादी को रजिस्टर करवाने के लिए तो ये मामला सामने ही नहीं आता। हमारी सुरक्षा की चाक चौबंदी से सवाल तो उठते ही है, लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत में इस तरह से इंफिल्ट्रेशन करता है, और हनी ट्रैपिंग तो एक बहुत बड़ा आईएसआई का एक मॉड्यूल रहा है जिसके थ्रू वो भारत में इंफिल्ट्रेशन करने की बात करता है। ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन पाकिस्तान की जो हमेशा नीति और नियत रही है वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। कसाब के समय में भी पाकिस्तान ने सीधे तरह से नकार दिया था, उसके बाद किस तरह से मीडिया ने उस चीज को वहीं के उजागर किया था कि कसाब यहीं से है, और उसको खुद भी अपने बयान में एक्सेप्ट किया था। तो पाकिस्तान जिस तरह से अलग अलग नीतियों से, अलग अलग मेजर्स से वो किस तरह से भारत में इस तरह की चीजें करता है, तो मैं किसी के प्रेम के शादी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एक भारतीय होने के नाते और एक जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट होने के नाते तो मुझे समझ में आता है हम इस तरह की घटनाओं को इजीली या इस तरह से हल्के में नहीं ले सकते। ये भारत की सुरक्षा बिल्कुल ठीक बात है अंबर, और स्पेशली जब ये मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे में जरा एक रिएक्शन में यहाँ दुर्रानी साहब का भी ले लेती हूँ, फिर आ रही हूँ मैं रंगरेज साहब। दुर्रानी साहब, क्या मानवीय आधार पर अगर हम देखें एक महिला और बच्चे अगर इस तरीके से आ रहे हैं, क्या हम डिपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से, अगर कोई इलीगली भी अगर इस तरह से आ रहा है तो? जी बिल्कुल, क्यों डिपोर्ट कर सकते, बल्कि ये डिपोर्ट होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया, अगर ये खातून अगर इस वक्त जो इंडिया में इस वक्त गई है, सीमा नाम की जो खातून है, तो ये पहली खातून नहीं है जिसने के बॉर्डर क्रॉस किया है। इंडिया से भी बहुत सारी खवातीन जो है, लड़कियां जो है, उसी तरह गेम खेलते हुए प्यार मोहब्बत के जो एक ताने बाने होते हैं, या आप ये कह लें कि लव स्टोरीज के चक्कर में या फिल्मी स्टोरीज के चक्कर में पाकिस्तान के अंदर भी आई है। और अभी जैसे ही आपने यहाँ पे अपना कादियान के करीब जो है आपका करतारपुर जो एक नया जो है वो कॉरिडोर जो था वो ओपन हुआ है, वहां से भी दो लड़कियां जो थी वो आई हैं, वो सियालकोट के किसी गांव में गई हैं, और उनसे वो उसके बाद जब पता लग गया तो उनको फिर वहां से गिरफ्तार किया गया, उनकी प्रॉपर तफ्तीश की गई और उसके बाद उनको इंडिया भेज दिया गया। तो ये सारी चीजें, अगर ये खातून जो है जिस तरह की बातें करती है, हाँ ठीक है, इसकी बहुत सारी बातों के अंदर बहुत सारी एम्बिग्यूटी है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम के अंदर ही इस खातून से मैंने ये सवाल पूछा था कि आप कहाँ से हैं और कितने अरसे से आप जो है इंडिया में रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो अभी इंडिया में आई हुई, मुझे सिर्फ 90 डेज ऐसे थे जो कि मैंने जेल में गुजारे, और उसके बाद मैं जो यहाँ पर आई हूँ और मैंने अभी इनसे शादी की हुई है। तो मैंने उनसे ही पूछा कि अगर आपको सिर्फ 90 डेज ही हुए हैं या 120 डेज हुए, तो आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो अल्फाज का चुनाव है और जिस तरीके से आप बात करती हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लगता कि आपको पाकिस्तानी खातून, और जितनी स्पीड के साथ और बहुत अच्छे फ्लुएंसी के साथ अगर आप अपनी जो हिंदी लैंग्वेज को बोल रही हैं, तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने एक उम्र बिताई हुई यहाँ पे। दूसरी बात, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी मैं जी 27 साल मेरी उम्र है और मैं अपने बच्चों को साथ लेके आ गई हूँ। तो ये भी देखिए एक बहुत बड़ी एक एम्बिग्यूटी है इसके अंदर कि 27 साल की खातून है, उसका बड़ा बच्चा कितनी उम्र का, और वो ये कहती है कि जी मेरे खामद ने मुझे 1999 में या 2000 में या 2009 में या जब भी उसने उसको डाइवोर्स कर दिया था। हाँ। तो देखिए अगर उसने डाइवोर्स कर दिया तो इनसे ये पूछें कि इनका जो सबसे छोटा बच्चा उसकी क्या उम्र है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पे भी एक इसमें मुद्दा चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब वो ये इंडिया में आ गई, ये हो गया, वो पाकिस्तान में एक साहब है वो जो क्लेम करते हैं कि वो इनके हस्बैंड है, और वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी को वापस किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों खवातीन, ये खातून जो है, इन्होंने
उन्होंने भी एक प्रोग्राम में कहा तो लेकिन कि वो ये भी तो तब इस्लामिक बोल रहा है कानून के ना, तो रानी मुताबिक अगर 6 साहब महीने जब वो सामने आ गई है, जब ये रजिस्टर होने की बात आई, जब ये पूरा वायरल हो गया, उससे पहले तो हैदर को भी कोई सुध-बुध नहीं थी ना, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बीवी है, बच्चों का ख्याल उसको तब नहीं था। अब वो ये सारी चीजें कह रहा है।